नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको रविवार व्रत की व्रत विधि और व्रत कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, रविवार का व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति आती है और सब मंगलमय होता है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। वह घर में धन धान्य होता है। अगर कोई निसंतान है तो सूर्यदेव का व्रत करने से उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम आपको रविवार की व्रत विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। यह व्रत भी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु क्षय करने वाला है। सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, पवित्र स्थान को लीपकर सूर्य देव की पूजा करें। शांति से बैठकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन में केवल एक समय ही भोजन करें। तेल व नमक युक्त भोजन ग्रहण नहीं करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पूर्व सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको सूर्यदेव की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। पुराने समय में एक नगर में बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर गाय के गोबर से घर को लीपकर भगवान की पूजा अर्चना करती थी। फिर भोजन व भोग बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसके बाद खुद भोजन करती थी। सूर्यदेव की कृपा से उसका घर सभी प्रकार की सुख शांति व धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। उसके घर के पास ही उसकी पड़ोसन के घर गाय थी, जिसके गोबर से ही बुढ़िया घर को लीपती थी। उस बुढ़िया की संपन्नता से उसकी पड़ोसन जलने लगी। वह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। रविवार के दिन बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, जिसके कारण बुढ़िया अपना घर नहीं लीप सकी। उस दिन उसने भोजन नहीं बनाया। उसने उस दिन भगवान को भोग भी नहीं लगाया और सबने भोजन भी नहीं किया तथा बिना भोजन किए ही सो गई। रात्रि में भगवान ने श्री हरि ने सपने में बुढ़िया को दर्शन दिया और पूछा कि आज तुमने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा कि हे प्रभु, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, जिसकी वजह से आज मैं आपको भोग ना लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। तुम जो प्रत्येक रविवार को घर को गाय के गोबर से लीपकर मुझे भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करती हो, इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि घर के आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। बुढ़िया के घर अति सुंदर गाय को देखकर उसकी पड़ोसन मन ही मन उससे जलने लगी। पड़ोसन को जब पता चला कि वह गाय तो सोने का गोबर करती है, तो वह चोरी से उस गाय का गोबर चुरा कर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखकर चली गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को भीतर ही बांधने लगी है और अब वह उसका गोबर उठाकर नहीं ले जा सकती। पड़ोसन ने जलन के कारण उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, जिसके पास एक ऐसी गाय है जो रोजाना सोने का गोबर करती है। आपको उस बुढ़िया से वह गाय ले लेनी चाहिए। यह हमारे राज्य के हित में होगा।
उसकी बात सुनकर राजा ने उस बुढ़िया की गाय को लाने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई, चिल्लाई, किंतु राजा के सैनिकों के सामने क्या कहती। बुढ़िया मन ही मन बहुत दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी गाय राजा के सैनिक ले गए हैं, मुझे मेरी गाय वापस दिला दो। राजा गाय को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, वह गाय मैंने बुढ़िया को उसके व्रत के पालन से खुश होकर दी थी, तुम्हें यह गाय उसी लौटा देनी चाहिए, तुम्हारा भला होगा। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का कोई प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।